हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 16, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जितने भी भारत के मैदान हैं वो। और ये जो आपका सेशन है ये दो पार्टों में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ोगे जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, या जो आपके उत्तरी भारत के जो विशालकाय आपके मैदान है वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो उसके प्रादेशिक विभाजन आता है उसका वो पढ़ेंगे, जिसमें आपका गंगा का मैदान आएगा, ब्रह्मपुत्र राजस्थान का मैदान और सिंधु नदी का मैदान, ये सारे मैदान आएंगे। ये कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं क्या, प्लेन्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट टॉपिक जो आपका होने वाला है गाइस, क्या प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करना है। देन क्या आपको बेल आइकन होगा बगल में, तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या चीज़ गलत लग रही है और क्या चीज़ सही लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, ये आपका फ़र्ज़ है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन। देखिए, फर्स्टली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेन्स ऑफ इंडिया तो चलो ठीक है, बाद में समझते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए गाइज कि एक्चुअल में प्लेन्स आपके होते क्या हैं, मतलब मैदान आपके होते क्या है। तो अब ये चीज़ समझने के लिए आपको देखना होगा कि जैसे आपने सुना होगा कि दूर दूर तक आपके जो मैदान फैले रहते हैं ना, उनको मैदान कहते हैं। जैसे दूर दूर तक फैली हुई समतल भूमि, क्या दूर तक फैली हुई समतल भूमि क्या कहलाती है, आपकी मैदान कहलाती है। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो आप पाएंगे यहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ओके, और जीव जंतु पाए जाते हैं, मनुष्य भी पाए जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें इन मैदानों में पाई जाती हैं। ओके, अब बात करें कि जिन मैदानों में आपकी नदियाँ होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। एक्चुअली सिर्फ ओनली रिवर का कितना इफेक्ट होता है अभी समझिए। तो देखिए, अगर यहाँ पर नदियाँ हैं तो आप समझिए, नदियाँ अगर होंगी तो आपका क्या होगा, सेडिमेंट्स आएंगे यहाँ पर या अवसाद आएंगे। ठीक है, नदियों के द्वारा बहते हुए अवसाद इकट्ठे होंगे इन मैदानों में। ठीक है, अब अवसाद अगर होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एलुवियल प्लेन्स या आपके जलोढ़ मैदानों का निर्माण होगा। आपका किसका, एलुवियल प्लेन्स का निर्माण होगा। अब ये समझिए, अगर जलोढ़ मैदानों का निर्माण हो रहा है तो आप पाएंगे यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। जलोढ़ मृदा आपकी पाई जाएगी कहाँ पर, आप बताएंगे जहाँ पर आपके जलोढ़ मैदान पाए जाएंगे। ओके, अब देखिए, जलोढ़ मृदा होगी तो यहाँ पर आपका कल्टीवेशन या कृषि, आप यहाँ पर कृषि देखेंगे तो कृषि भी बहुत अच्छी मात्रा में होगी। और कृषि होगी तो यहाँ पर आपका सेटलमेंट भी आपका बढ़ जाएगा। और सेटलमेंट आपका बढ़ जाएगा तो आप पाएंगे जैसे ही जैसे सेटलमेंट होगा तो यहाँ पर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन में भी आपकी बढ़ोतरी होगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर आपका ट्रेड प्लस आपका कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बढ़ोतरी होगी। और अगर इन सब चीज़ों के बढ़ने से जो फाइनली आपका जो निकल के अगर रिजल्ट वो होगा कि इस एरिया की इकोनॉमिकली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो आर्थिक विकास होगा आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, आप सिर्फ नदियों अकेले का कितना ज़्यादा मतलब हाथ होता है किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह की ग्रोथ को बढ़ाने में। ओके, तो देखिए, आप ये चीज़ समझ गए। अब आप देखिए मैदान एक्चुअली इनका निर्माण कैसे हुआ। तो आप पाएंगे जैसे हिमालय आपका ये हो गया, आप देखेंगे क्या बोलते हैं, दो प्लेट हैं आपकी, यूरेशियन और आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मैंने आपको बताया था इन दोनों में आपकी गति होती है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या होता है, तो आप देखेंगे ये जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण हुआ, इसका घनत्व कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे, ऐसे करके हिमालय पर्वत का आपका निर्माण हो गया। अब आप पाएंगे हिमालय पर्वत का निर्माण तो हो गया, पर यहाँ जहाँ पर आपका स्ट्रेंच हुआ या फिर जहाँ पर आपका ज़्यादा वजन पड़ रहा था तो यहाँ पर ऐसे गड्ढानुमा आकृति पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ से बहने वाली नदियाँ आपकी ऐसे ऐसे आके इधर नीचे आती हैं और यहाँ पर सेडिमेंट से अवसादों का जमाव करती जाती हैं। तो इनसे ना मैदानों का निर्माण होता है। गाइस, इनसे मैदानों का निर्माण आपका होता है और इनसे ही आपके जितने भी आपके भारत में मैदान हैं वो सारे बन के तैयार होते हैं। गाइस, देख लेते हैं मैदान जो आज आपको पढ़ना है, कौन सा,
द नॉर्दर्न प्लेन, ये आपको उत्तरी मैदान आज आपको पढ़ाऊंगा मैं इस सेशन में। देखिए ये जो अब देखिए राजस्थान का आधा एरिया हो गया, इधर देखिए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ असम, मेघालय में भी, वेस्ट बंगाल, झारखंड का कुछ हिस्सा, ये सारा हिस्सा आपका आता है किसके अंतर्गत? उत्तरी भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है आपका कौन सा? जो भी आपका ये एरिया में आपको दिख रहा है ना, ऑरेंज कलर का एरिया जो है वो आपका अंतर्गत किसके आता है? तो आप बताएंगे उत्तरी जो आपके ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है, या आपके उत्तरी भारत के जो विशालकाय मैदान है या महान जो आपके मैदान है उनके अंतर्गत आता है ये ऑरेंज एरिया। ओके, अब देखिए समझते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। इनके निर्माण की अगर बात की जाए गाइस तो देखिए, वेट, देखिए इनका निर्माण हुआ किससे? तो मुख्यतः इन मैदानों का जो, इस मैदान का जो निर्माण हुआ आपका, वह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन नदियों के द्वारा क्या लाया गया? अवसाद लाया गया। इनका हुआ निक्षेपण, देन इनसे जो बनकर तैयार हुआ वो हुआ आपका मैदान तैयार हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी जो आपकी ऊपर साइड से आ रही हैं, इनसे क्या हुआ? अवसाद आया, और इन अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ। ये आपका मैदान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे ये जो आपका मैदान है पश्चिम में आपका सिंधु नदी, पश्चिम में आपका सिंधु नदी, और वहाँ से लेकर मतलब पश्चिम में आपका सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो पश्चिम में तो आपकी सिंधु नदी है, और वहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये मैदान आपका? पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक आपका फैला हुआ है उत्तरी भारत का विशालकाय मैदान। इसकी जो समुद्र तल से जो हाइट है वो कितनी है? तो आप बताएंगे 50 से 150 मीटर, मतलब 50 से 150 मीटर तक इसकी हाइट है। किससे? समुद्र तल से। अब देखिए यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे यहाँ पर कल्टीवेशन या कृषि बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। कहाँ पर? उत्तरी भारत के मैदानों में। ओके गाइस, अब चीज़ जो अब इस सेशन में जो आपको समझना है वो आपका समझना है जो आपका उत्तरी भारत है उसको उच्चावच व उसके भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में बांटा जाता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ वो 5 प्लेन्स कौन कौन से हैं। वो ही बांधा जो आपका डिवीज़न किया जा रहा है किस आधार पर किया जाता है? तो आपको बताया मैंने, उच्चावच प्लस भौतिक लक्षणों, उच्चावच प्लस भौतिक लक्षणों के आधार पर बांटा गया है 5 भागों में। पहला आपका कौन सा प्रदेश कहलाएगा? तो आप बताएंगे भावर प्रदेश। दूसरा जो आपका कहलाएगा तो आप बताएंगे तराई प्रदेश, एंड देन आएगा आपका बांगर। ओके, फोर्थ नंबर का जो है आपका खादर, एंड द फिफ्थ इज डेल्टा। ये सारे आपको पढ़ने हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप समझते हैं कि एक्चुअली में भावर क्या आपका होता है, या भावर प्रदेश आपका क्या कहलाता है। तो जो पहला है वो समझते हैं भावर प्रदेश। ओके, देखिए भावर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत में आपने देखा होगा शिवालिक श्रेणी है जो हिमालय की, उसके गिरिपथ से लेके, तो शिवालिक के गिरिपथ से लेकर आप पाएंगे शिवालिक के गिरिपथ से लेकर, ओके, और मतलब जो गिरिपथ है वहाँ से लेकर सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक, सिंधु से कहाँ तक? तीस्ता, सिंधु से तीस्ता नदी तक आपका फैला हुआ है कौन सा? भावर का प्रदेश फैला हुआ है आपका। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है तो आप बताएंगे इसका निर्माण हुआ है आपका कंकड़, पत्थर और बजरी, कंकड़ पत्थर प्लस बजरी के जमाव से आपका निर्माण हुआ किसका? भावर क्षेत्र का। अब आप देखेंगे यहाँ की जो चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई आपकी भावर प्रदेश की वो कितनी है? तो वो है आपकी 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक है। और ये आपका क्षेत्र के लिए, ये अगर देखा जाए कृषि क्षेत्र के लिए
तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो आपकी इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। भावर प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो आपकी विलुप्त हो जाती हैं। ओके गाइस, देखिए सेकंड जो आपका है वो आपका है कौन सा, सेकंड की अगर बात की जाए तो वो आपका है तराई प्रदेश। ओके ठीक है, अब तराई प्रदेश की बात की जाए तो ये आपका भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है। जो भावर प्रदेश है आपका, भावर के दक्षिण में आपका तराई क्षेत्र है, तराई व दलदली क्षेत्र है आपका कौन सा, तराई प्रदेश, जो कि आपका दक्षिण में है भावर प्रदेश के। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ, तो इसका निर्माण हुआ किससे, बारीक कंकड़। ओके, बारीक कंकड़ हो गया आपका पत्थर, क्योंकि चिकनी है या दलदली इलाका है तो यहाँ पर रेत भी पाई जाती है आपकी। रेत देखेंगे आप, रेत के साथ साथ चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है, किसका, तराई क्षेत्र का। इसकी जो चौड़ाई है गाइस, इसकी जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी है, इसकी चौड़ाई अगर पूछी जाती है तो आप बताएंगे 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, किसकी, तराई प्रदेश की। ओके, अब देखिए जो आपकी नदियाँ मैंने बताया भावर प्रदेश में जो आपकी विलुप्त हो जाती है वो यहाँ पर बाहर निकल के आती हैं, या वो यहाँ पर अदृश्य हो जाती हैं। सॉरी, वो जो वहाँ पर अदृश्य हो जाती है आपकी भावर में, वो यहाँ पर दृश्य हो जाती हैं। और ठीक है, अब देखेंगे अब यहाँ पर दृश्य होंगी तो यहाँ पर वर्षा की अधिकता बहुत होती है, वर्षा की अधिकता अधिक होती है तो यहाँ पर कृषि भी अच्छी मात्रा में होती है। और कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ढाल है आपकी, उस ढाल की कमी है। मतलब यहाँ जो मैदान है, इस मैदान में ढाल की आपकी कमी है, जो इसका स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है ऐसा, तो यहाँ पर ढाल की कमी है। तो यहाँ पर जो पानी है वो आपका कैसा बहता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर जो पानी है आपका वो आपका क्या बोलते हैं, बिखरा हुआ बहता है। बिखरा हुआ पानी बहता है आपका किस क्षेत्र में, तराई प्रदेश में। और बिखरा हुआ पानी बहता है तो यहाँ आपकी नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहती है तो ये किस चीज़ के लिए आपकी उपयुक्त होती है, तो आप पाएंगे नमी होने के कारण यहाँ पर गन्ना प्लस गेहूँ, गन्ना हो गया आपका, गेहूँ हो गया और चावल, इसके लिए उपयुक्त प्रदेश माना जाता है आपका कौन सा, तराई प्रदेश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बांगर क्षेत्र। तीसरा जो है आपको पढ़ना है बांगर के बारे में, बांगर क्षेत्र या बांगर प्रदेश। ओके, बांगर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये आपका उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है। ये आपकी कौन सी, उत्तरी मैदान की उच्च भूमि, कौन सा, बांगर प्रदेश आपका जो उत्तरी मैदान है उसकी उच्च भूमि है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। इसका जो निर्माण हुआ है वो आपका किससे, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हुआ है। देखिए अब इसका अगर विस्तार देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका विस्तार कहाँ पर है, तो आप बताएंगे पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में है। तो इसका जो विस्तार है वो आपका पंजाब प्लस यूपी, पंजाब प्लस यूपी में आपका विस्तार है किसका, बांगर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी नदियाँ हैं, नदियाँ की अगर बात की जाए तो नदियों के बाढ़ वाले मैदान जो आपके हैं वो आपके मैदान तल से ऊपर स्थित होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो बाढ़ का जल है वो पहुँच नहीं पाता। कहाँ पर, बांगर क्षेत्र में, यहाँ पर जो आपका बाढ़ का जल है वो पहुँच नहीं पाता। ठीक है, और यह जो है अगर यहाँ पर बाढ़ का जल आपका पहुँच नहीं पाएगा तो यहाँ पर जो कृषि है वो कम होती है, या कृषि के लिए ये कम उपयुक्त होती है आपकी कौन सा, बांगर प्रदेश। ठीक है, एक पॉइंट और आपको इसमें पता होना चाहिए कि बांगर प्रदेश में आपने सुना होगा, अगर बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि की ऊपर की मुलायम मिट्टी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। जो भूमि है उसके ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो आपकी नष्ट हो जाती है, किस वजह के कारण, मैंने बताया अपक्षय के कारण। किससे नष्ट हो जाती है, आप बताएंगे अपक्षय के कारण आपकी वो जो मृदा की ऊपर की जो आपकी लेयर होती है वो नष्ट हो जाती है, मुलायम मिट्टी होती है। तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, जब मुलायम मिट्टी आपकी हट जाएगी तो आपको पता होगा वहाँ पर होगी आपकी कंकरीली मिट्टी आपकी पाई जाती है। कहाँ पर, बांगर क्षेत्र में। और ऐसी भूमि को क्या कहते हैं, जब यहाँ से लेयर हट जाएगी और यहाँ पर कंकरीली मिट्टी पाई जाती है तो ऐसी भूमि को कहते हैं भूण भूमि। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए
ये सारे पॉइंट्स हो गए। मैंने आपको पता है कृषि कम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर वर्षा का जो जल है या फिर जो बाढ़ का जल है वो पहुँच नहीं पाता। एक चीज़ और, यहाँ पर जो वाटर लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है आपका इस जगह पर। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट्स थे बांगर क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट आप समझते हैं आप क्या बोलते हैं खादर के बारे में। ओके, देखिए जो आपका फोर्थ है वो आपका है खादर प्रदेश। देखिए खादर प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये आपका जो उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है आपकी। उत्तरी भारत के मैदानों की निचली भूमि है। कौन सी आपकी खादर प्रदेश। ठीक है, और ये बना किससे, तो आप बता पाएंगे कि नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा के द्वारा ये निर्मित है। और इसमें कांप की मिट्टी भी पाई जाती है। कांप की मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। ओके, इसका विस्तार देखें जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पर नदियों की बात की जाती है तो खादर क्षेत्र में जो आपकी नदियाँ हैं वो आपके निचले हिस्से में स्थित होती हैं, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो होती हैं आपकी निचले प्रदेश में। और जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो इसी के साथ ये जलोढ़ मृदा भी लाती है। और जब ये जलोढ़ मृदा आपकी जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो ये भी वहाँ पर एकत्रित हो जाती है। कौन सी, जलोढ़ मृदा वहाँ पर एकत्रित या नई परत उसकी जम जाती है। अब देखिए, अब जब जलोढ़ मृदा वहाँ पर जम जाएगी तो यहाँ पर कृषि आप देखेंगे तो कृषि बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी यहाँ पर जब अधिक मात्रा में पाई जाएगी तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर आपका कृषि बहुत अच्छी होती है। आप पाएंगे कृषि अच्छी होती है तो यहाँ पर जो है आप पाएंगे यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिकली जो ग्रोथ होती है या फिर जो आर्थिक विकास है लोगों के यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब और चीज़ें और समझना हो अगर चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फसल होती है तो कौन कौन सी होगी, आप देंगे चावल, जूट और गेहूँ, गन्ना, इसके साथ दलहन भी होती है यहाँ पर और तिलहन भी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके खादर प्रदेश के बारे में। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ना है जो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है आपका डेल्टा प्रदेश की। जो फिफ्थ पॉइंट है डेल्टा प्रदेश का, तो डेल्टा प्रदेश की बात की जाए तो ये आपका खादर का ही बड़ा हुआ भाग है। खादर का बड़ा हुआ भाग, कौन सा, डेल्टा क्षेत्र आपका खादर का बड़ा हुआ भाग है। और इसका विस्तार कहाँ तक है तो आप पाएंगे ये निचली गंगा घाटी तक इसका विस्तार है या पश्चिम बंगाल तक इसका विस्तार पाया जाता है इसका डेल्टा का। और इसमें क्या क्या शामिल है तो आप पाएंगे इसमें दलदल और पुराना व नया पंख, एक कीचड़ शामिल है इसमें। ठीक है, जो कि डेल्टा है, डेल्टा की उच्च भूमि जो है आपकी, इस उच्च भूमि को कहा जाता है चार कहा जाता है उच्च भूमि को। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स थे जो डेल्टा के बारे में आपको जानना जरूरी थे। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको कवर कराए क्या क्या चीज़ें, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया भावर प्रदेश के बारे में, मैंने आपको बताया तराई प्रदेश के बारे में, बांगर के बारे में बताया, खादर और डेल्टा के बारे में बता दिया। तो ये जो आपको विस्तार मतलब ये जो मैंने आपको कराया ये आपका क्या था, तो ये आपका था उसके उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन। किसका, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का विभाजन उसके उच्चावच व भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 प्रकार से होता है। कौन कौन से बताया मैंने आपको, भावर बताया, तराई बताया, बांगर, खादर और डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान है उसको प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। और उसके बाद जो आपका क्या बोलते हैं ये प्लेन्स ऑफ इंडिया का टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ बुरी लगी। प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।